दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसी 2024 की प्री परीक्षा जो 27 अक्टूबर के दिन संभावित है। क्या परीक्षा 27 अक्टूबर के दिन हो सकेगी या परीक्षा को पोस्टपोन किया जाएगा? और क्या साक्ष्य की परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है? वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा में क्या कुछ बड़ा बदलाव किया गया है? क्या इस बदलाव को आगे भी जारी रखा जाएगा या आरओ एआरओ की परीक्षा भी एक तिथि में कराई जाएगी? संपूर्ण जानकारी मिलेगी और जो भी आप लोगों को सस्पेंस होगा आज परीक्षाओं को लेकर वह दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेष परीक्षा को लेकर आप लोगों को तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि क्या परीक्षा पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। देखिए, लोक सेवा आयोग इसके पहले जब परीक्षा फरवरी माह में संभावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तब भी आप लोगों को नोटिस इतना जल्द देखने को नहीं मिली थी कि परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी। और इस चैनल के माध्यम से आपको तभी यही बताया गया था कि परीक्षा पोस्टपोन होना तय है, बस नोटिस का इंतजार कर लीजिए। और जब तक ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं हो जाती तब तक यह भी नहीं कहा जा सकता कि 100% परीक्षा पोस्टपोन होगी। लेकिन अगर आप लोगों को जानकारी दी गई है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा 27 अक्टूबर के दिन अब ना के बराबर संभावना है, उसका कारण क्या है? लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर में यह परीक्षा पहले 27 अक्टूबर रविवार के दिन संभावित तिथि होती है कि परीक्षा 27 अक्टूबर के दिन कराई जाएगी। उसके बाद लोक सेवा आयोग एक बड़ा बदलाव करता है और नोटिस वायरल होती है कि परीक्षा 26 और 27 अक्टूबर दो तिथि में कराई जाएगी। दो तिथि के लिए सेंटर का अलॉट होना शुरू हो गया था कि सेंटर अलॉट हो चुका है, हम दो तिथि में परीक्षा कराएंगे। जब यह नोटिस वायरल होती है कि परीक्षा दो तिथि में कराई जाएगी 26 और 27 अक्टूबर के दिन, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर लोक सेवा आयोग परीक्षा दो तिथि में कराएगा तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। तो छात्रों की नाराजगी, छात्र आयोग से लेकर शासन तक मेल करना शुरू कर दिए। जब बात शासन स्तर पर पहुंचती है कि परीक्षा एक दिन में कराई जाए या दो दिन में कराई जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो परीक्षा को लेकर सेंटर अलॉट किया था वह 26 और 27 अक्टूबर दो तिथि में परीक्षा कराने का सेंटर अलॉट किया था। खैर, जब बात शासन स्तर पर पहुंचती है तो जानकारी मिलती है कि परीक्षा के लिए सहमति बन गई है, परीक्षा अब केवल एक तिथि में कराई जाएगी। और अगर परीक्षा एक तिथि में कराई जाएगी तो 27 अक्टूबर के दिन कराई जाएगी। अब 27 अक्टूबर ज़्यादा दिन है भी नहीं और परीक्षा सेंटर मिला भी नहीं है। और दूसरी शर्त यह है, परीक्षा किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, केवल राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। यह सीएम योगी जी का ट्वीट था। जो बात आई थी कि परीक्षा अगर होगी तो राजकीय व राजकीय सहायक प्राप्त विद्यालयों में ही परीक्षा होगी, उसी को सेंटर बनाया जाएगा। और परीक्षा केंद्र का चयन जिला अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का यह ट्वीट था, यह मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद अब 27 अक्टूबर के दिन प्राइवेट कॉलेज को सेंटर बनाना नहीं है और राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय के पास उतनी सीट नहीं है कि एक साथ में परीक्षा कराई जा सके 27 अक्टूबर के दिन। अब यहाँ पे सस्पेंस बन गया कि परीक्षा अब कब होगी। तो देखिए, अभी आपकी जो नोटिस आने वाली है लोक सेवा आयोग से, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया गया है कि परीक्षा पोस्टपोन हो सकती है। नोटिस आप लोगों को आने वाले एक सप्ताह और 10 दिन के बीच में देखने को मिल जाएगी। एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बीच में कि परीक्षा को लेकर आगे की रणनीति क्या है। अगर 27 अक्टूबर के दिन परीक्षा नहीं होती है तो यह मान के चलिए आपकी परीक्षा अब 8 दिसंबर या 15 दिसंबर के इसी दो तिथि में कराई जाएगी। यही आरक्षित तिथियाँ, यही आपको परीक्षा देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए नोटिस कब देखने को मिलेगी? आप लोगों को भी तमाम कमेंट्स भी आएंगे कि आप बता रहे हैं कि हम पढ़ाई ना करें। देखिए, आपकी पढ़ाई को नहीं रोका जा रहा है, आप पढ़ाई क्यों बंद करेंगे? आप पढ़ाई करते रहिए। अभी आपको 100% गारंटी नहीं दी गई कि परीक्षा टल जाएगी या पोस्टपोन हो जाएगी। आपको जानकारी दी जा रही है कि ऐसा हो सकता है। नोटिस आने में थोड़ा समय लगेगा, परीक्षा आपकी टल सकती है, पोस्टपोन हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और यह भी बता दिया गया कि तिथि क्या होगी, 8 और 15 दिसंबर के दिन परीक्षा कराई जाएगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाती, क्योंकि आप लोगों को गुमराह नहीं किया जाएगा। जब तक कोई सटीक जानकारी मिल नहीं जाती तब तक इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दी नहीं जाती। इसके पहले भी जब फरवरी माह में परीक्षा होने वाली थी और परीक्षा टलने की बात चल रही थी, तब भी आप लोगों को सबसे पहले बताया गया था कि परीक्षा पोस्टपोन होने जा रही है। तो आप लोगों के तमाम कमेंट्स आ रहे थे परीक्षा नहीं पोस्टपोन हो सकती, क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द हुई है तो पीसीएस की परीक्षा से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी कि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, परीक्षा पोस्टपोन होगी, तो आपको नोटिस देखने को मिली थी। लेकिन यह है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ता है लोक सेवा आयोग के पोस्टपोन हुई परीक्षाओं की नोटिस के लिए, तो इंतजार करना पड़ेगा। वहीं आरओ एआरओ में जो बदलाव हुए हैं
आरओ एआरओ की परीक्षा यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 22 दिसंबर के दिन निर्धारित तिथि थी। लोक सेवा आयोग 22 और 23 दो तिथि में परीक्षा अब कराएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा इस परीक्षा में, और यह परीक्षा दो तिथियों में ही कराई जाएगी। ये तो अब क्लियर हो चुका है। जो एग्जाम सेंटर अलॉट हो रहे हैं वह दो तिथि के लिए अलॉट हो रहे हैं। अब आगे चल के क्या होगा अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह अभी तक की जानकारी कि दो तिथि में परीक्षा कराई जाएगी और 22 और 23 दिसंबर के दिन ही परीक्षा कराई जाएगी, अभी तक की जो जानकारी है। उसके बाद पहले यह परीक्षा जीएस का अलग पेपर होता था और हिंदी का पेपर अलग होता था। अब इन दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि जीएस और हिंदी एक ही साथ परीक्षा कराई जाएगी। एक ही पेपर होगा 3 घंटे का। पहले जीएस होता था 2 घंटे का सुबह के समय में और हिंदी होता था 1 घंटे का शाम के समय में। अब जीएस और हिंदी एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी, एक ही साथ में दोनों पेपर को मर्ज करके। अब परीक्षा 2 दिनों में और 3 शिफ्ट में होगी। सुबह की मीटिंग, शाम की मीटिंग और अगले दिन के सुबह की मीटिंग, 3 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक सी बात है। अब बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो, जब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल जाती तब तक इस चैनल के माध्यम से आपको कोई भी अपडेट नहीं दी जाती है। तो विश्वास और भरोसा बना के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की, सबसे पहले सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।